सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। समी इब्राहिम और राना ताहिर मेरे साथ मौजूद हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए हैं मौलाना साहब के लिए, लेकिन मौलाना साहब ने वो जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब। जी बहुत शुक्रिया अलीना। बिल्कुल ये तो आज ऐलान किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर के मुज़ाकरात हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और परवेज़ खटक साहब की सरबराही में कमेटी, एक मुख्तसर सी कमेटी है, बाकी मेंबरान का तयन ख़ुद परवेज़ खटक साहब करेंगे और वो मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन एक और भी ऐलान हुआ है जो फ़ैसला किया है, जो बहुत बड़ा फ़ैसला है। 2 सूबे KPK और पंजाब, इन दोनों में बल्दियाती इंतखाबात फ़रवरी 2020, ये सबसे बड़ी ख़बर है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर लोगों के काम, गली मोहल्ले के मसाइल और ये जो डेमोक्रेसी जो है सही अपनी स्पिरिट में काम तब करती है जब बल्दियाती इदारे मौजूद हों और काम कर रहे हों। तो ये अब जो नए जो कवानीन मंजूर किए गए हैं जिसमें बाइख्तियार बल्दियाती इदारे होंगे और अगर वो उनके इलेक्शन फरवरी में होने हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फिर महीनों पहले शुरू हो जाता है। तो अब अगर आज हम देखें तो अब टोटल 3, साढ़े 3, 4 महीने की बात है ये। तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने जा रही है, टाइमिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त है और ये एक जो कुछ मारूजी चीज़ें होती हैं, हालात होते हैं, जब इलेक्शन का ऐलान होता है तो फिर उम्मीदवारों को जीतने के लिए बहुत सारे लोगों को राज़ी करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को ये बताना पड़ता है कि जी हम हुकूमत में आएंगे तो हम इस पोजीशन में होंगे कि आपका ये काम कर सकें, ये काम कर सकें। तो वो जो एक पॉलिटिकल रेस है वो शुरू हो जाती है और ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है ये राना साहब जानते हैं कोई इतनी आसान नहीं होती। तो इसमें बड़ी वफादारियाँ भी तब्दील होती हैं। पाकिस्तान में तो आजकल आपको पता है इलेक्शन की बुनियाद एक ज़माना होता था, नज़रिया था, वो नज़रिया वज़रिया तो है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है गवर्नमेंट का, इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से अब आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी है और कहा है कि एहतजाज हक है, लेकिन इसके साथ ये भी नहीं है कि कोई कानून को अपने हाथ में ले ले, इजाज़त लेके आपको एहतजाज करना। लेकिन एक राना साहब एक बड़ी अजीब बात हो रही थी, उनकी जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं, उनका ये कहना था कि डंडा बरदार जो फोर्स है ये हमने इसकी इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली हुई है। और अभी एक पाकिस्तान में एक डिबेट चल रही है यहाँ पर कि जी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं दिखाया जा रहा टेलीविज़न पे, हुकूमत अपोजिशन ये बड़ा एतराज़ कर रही है, बहुत सारे जो लिबरल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस पर एतराज़ कर रहे हैं। ख़ुद मेरे जहन में भी ये सवाल था, लेकिन उसका जो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने आज जवाब दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, इसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के आइन में किसी लठबरदार फोर्स की इजाज़त नहीं है और ये ताकत के ज़रिए अगर हुकूमत बदलने की कोशिश की जाए, हुकूमत गिराने की कोशिश की जाए तो पाकिस्तान के आइन में इस बात की इजाज़त नहीं है और ना ही इस तरह की कोशिशों को कोई ऑनेर कर सकता है। तो पेमरा जो है वो अपने कवानीन के तहत काम कर रही है और उसमें ये चीज़ उन्होंने असेस की है। तो वो इसलिए उनको सब कुछ वो उनकी जो चीज़ें हैं जो वो बात करते हैं आके हुकूमत गिराने की, अगर कोई पॉलिटिकल बात हो तो वो और बात है। ये तो सीधा सीधा कि मैं जत्था लेके आ रहा हूँ इतने हज़ार लोगों का और उनकी वो फुटेज चल रही है, वर्दियाँ, और मैं आज देख रहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब सलामी ले रहे थे चबूतरे पे खड़े हुए और वो एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की वो एक मुझे याद है कई साल पहले राना साहब एक रज़ाकारों की फ़ोर्स होती थी, जिस वक्त 14 अगस्त आता था, 23 मार्च, तो वो तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मार्च पास्ट हुआ करते थे। तो एक दस्ता तो अच्छा होता था, कुछ वो जो असल उसमें फ़ौजी होते थे, फिर पीछे एक रज़ाकारों का दस्ता होता था ना, उनके आपस में पाँव मिलते थे, उनकी वर्दियाँ भी अपनी मर्ज़ी की होती थी, शलवार के ऊपर कमीज़ पहनी हुई, डंडे हाथ में पकड़े हुए, बट एक स्पिरिट होती थी कि ये रज़ाकार फोर्स हैं। तो ये मैं मौलाना साहब भी देख रहा था कि उनको बड़ा शौक़ है, पता नहीं वो खड़े थे एक चबूतरे पर सलामी ले रहे थे और वो आगे से, तो मुझे वो पूरे पुराने रज़ाकार याद आ गए। तो
ये कहा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कि ये इस बात की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी हुकूमत ने कोई डायरेक्शन नहीं दी। खैर मैं उनकी इस बात से तो मुत्तफिक बिल्कुल कतई तौर पे नहीं हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से चीज़ें होती हैं हम सबको पता है, लेकिन एक उनका जो पॉइंट ये वैलिड था कि मौलाना जब ये बात करते हैं कि मैं हुकूमत को गिराने के लिए आ रहा हूँ और ये मैं लठ बरदार लेके आ रहा हूँ और ये पूरी एक रज़ाकार फोर्स है, और अब जमीयत उलमा इस्लाम वाले ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन से इसकी मंजूरी ली हुई है, जबकि नेशनल एक्शन प्लान ये कहता है कि कोई जत्था, कोई लठ बरदार, कोई ग्रुप जो ताकत का इस्तेमाल करे उसकी पाकिस्तान में उसकी इजाज़त नहीं होगी। ये फिरदौस आशिक अवान साहबा ने भी इसी बात का हवाला दिया, जिस पर पैमरा जो है वो जिसकी वजह से पाबंदियाँ लगा रहा है। तो ये सब मामला किधर जाता है वो देख रहे हैं मौलाना साहब? समी साहब देखें भाईजान, गुजारिश ये है कि एक तमाशा है जो इस मुल्क में गुज़श्ता कई सालों से लगाया जा रहा है। आप देखें इन लोगों को ज़रा बराबर ना पाकिस्तान के गरीब आवाम का ख्याल है, ना इस वैसे वो किसको है? मेरी गुजारिश तो सुने भाईजान, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ ना। पाकिस्तान के गरीब आवाम का ख्याल, आपको पता है आटा आज 5 रुपए किलो महंगा हो गया भाईजान, तो ये गरीब आवाम को किसका ख्याल? मेरी बात सुने, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, इसमें हम हमेशा कहते हैं, लेकिन महंगाई जो है ना सिर्फ इसी हुकूमत के दौर में नहीं हो रही, हर हुकूमत के दौर में महंगाई होती है। मेरी एक गुजारिश सुने, बात ये है कि क्या पाकिस्तान के अवाम का शऊर जो है वो इतना कमज़ोर है कि वो ये नहीं जानते? मौलाना फजल रहमान साहब ने आज फरमाया कि जी 9 सितारे फिर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, 9 सितारों ने जो कुछ किया उसका अंजाम क्या हुआ था? आप समी साहब ये देखें कि आपने पहले इस कौम को, उस तहरीक में 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए जो मुफ्ती महमूद मरहूम की सरबराही में PNA बनाया। आप भी शहीद कह रहे हैं? मेरी बात सुने, वो सब लोग होते हैं बेचारे। अब आप देखें, और फिर ये लोग उसी पीपल्स पार्टी को, जिसको इन्होंने पता नहीं क्या कुछ भुट्टो को बना दिया था, फिर उन्हीं के साथ इत्तेहाद करके बैठे होते हैं, उन्हीं के साथ दूसरी तहरीकें चला रहे होते हैं। तो ये क्या आप जो ने जो बात कही ना कि अब वो नजरियाती सियासत नहीं रही, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने 70s में पीपल्स पार्टी के जलसे भी देखे हैं और PNA के भी जलसे देखे मैं, और बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि उन जलसों में लोग खुद आते थे। तो समी साहब, आज इस मुल्क में जो माहौल बनाया जा रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब का मसला क्या है? ये सारा कुछ वो क्यों कर रहे हैं? आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं वो गुफ्तगू थोड़ी सी सुनवाना चाहता हूँ। ये जो आप तो इसको किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं जो ये बात करना चाह रहा हूँ कि आज मौलाना फजल रहमान ने जो गुफ्तगू की है उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ राना साहब। उसमें उन्होंने ये कहा है दुनिया से कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये जाली प्राइम मिनिस्टर है, ये पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा नहीं है। ये जो बात कह रहा है आप इस बात पर ना गौर करें ना उसको सुने। इमरान खान तो कश्मीर की बात कर रहा है, इमरान खान तो CPEC की बात कर रहा है, इमरान खान तो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म कराने की बात कर रहा है। कौन है जो ये कह रहा है कि इमरान खान कश्मीर पर जो बात कह रहा है उसको आप तस्लीम ना करें? ये तो मोदी कह रहा है, ये तो भारती कह रहे हैं, ये तो कश्मीर में जुल्म करने वाले कह रहे हैं। मौलाना के मुंह से भी आज ये बात निकली, सुनवाइए ज़रा मौलाना का वो शॉट। अब ये राना साहब, ये जो गुफ्तगू है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से दुनिया बात ना करे, ये पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, और ये जो कह रहे हैं ये पाकिस्तान की आवाज़ नहीं, सियासी जमातें, तो ये किसको अंडरमाइन कर रहे हैं? ये मौलाना किसकी गेम खेल रहे हैं? ये कहते हैं कि आज कमेटी भी बनाई गवर्नमेंट ने, लेकिन उससे पहले इन्होंने ये कहा कि हम जो जब तक इस्तीफ़ा नहीं होता, जब तक इमरान खान की हुकूमत गिराई नहीं जाती, उस वक्त तक हम वापस नहीं जाएंगे और कोई मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। और कह रहे हैं दुनिया को कि आप इस वक्त इमरान खान कह क्या रहा है? इमरान खान तो पूरा एक दौरे ये कर रहा है, बाहर जा रहा है, आ रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, और वो तो सब कुछ जो है वो कश्मीर और ये जो पाकिस्तान को मुसलमानों को अपलिफ्ट करने की बात है वो उसमें वो कर रहे हैं। तो ये बात किसको नापसंद है? मौलाना ने ये बात कही राना साहब, ये तो बिल्कुल, फिर अगर मौलाना साहब की देखें, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई रोकी जाती है, ये कोई पॉलिटिक्स है? मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे ज़हन में ये सवाल था कि कैसे आप किसी ऐसे शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक सकते हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन में जिसकी जमात रजिस्टर हो। लेकिन फिर मुझे वो लंदन वाले लीडर का ख्याल आया, वो भी यही बात करता था, पाकिस्तान को गालियाँ देता था। अभी ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की सिविल क़यादत के बारे में, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के बारे में? ये मौलाना ये बात करते हुए लगते हैं ये पाकिस्तानी है,
ये पाकिस्तानी की बात हो सकती है किसी पाकिस्तानी लीडर की? राना साहब, ये तो ऐसा लगते हैं कि ये मोदी की जो रूह है वो हलूल कर गई है मौलाना फजलुर रहमान में। और जिस तरह वो बात कर रहा है कि इमरान खान की बात को आप बिल्कुल यकीन ना करें, बिल्कुल उसकी बात को तस्लीम ना करें, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी जो अरवा हैं वो सारी की सारी इनमें हलूल कर गई। और पीछे वो अचक ज़ई साहब एक बड़े खामोश पुरस्कार से तमाशाई बन के खड़े थे। राना साहब, ये तो बड़ा एक अफसोसनाक ये पहलू है सब ये तो पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है ये बात। तो साहब आपने बिल्कुल सही कहा है, ये पाकिस्तान पर हमले की बात ही है। आप देखें कि 73 रोज़ गुजर गए हैं, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ के लोगों पर मजालम ढाए जा रहे हैं, और ये मौलाना उधर से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए ये बैनुल अक़वामी बरादरी से क्या कह रहे हैं। इनकी बात सुनेंगी बैनुल अक़वामी बरादरी? इनको नज़र नहीं आया अक़वाम मुत्तहिदा में किस तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान का, कश्मीर का, उम्मत मुस्लिमा का केस पेश किया? और ये मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं समी साहब। ये किसी और के जाए, और ये कौन लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द खड़े थे? आसल बजंजो और महमूद खान अचकज़ई, इन्होंने कभी पाकिस्तान की बात की? आज ये बात साबित नहीं हो रही कि ये वही लोग हैं जो रा और अफगान खुफिया एजेंसी से पैसा लेते रहे, आज वो मौलाना के इर्द गिर्द खड़े हैं। ये सारा कुछ क्या करना चाहते हैं? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये सारी चीज़ जो है ना कौम को आप बताएं। वो एहसन इकबाल साहब जो आज कह रहे हैं पंजाब के हवाले से कि पंजाब बचाओ तहरीक चलानी, फिर जरदारी ने जो कुछ नवाज शरीफ के ग्रेटर पंजाब के बारे में कहा, वो जरा कौम को सुनाएं जी जरा। इकबाल साहब, क्या उनके फरमुदात हैं जनाब डॉक्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल? अब ये राना साहब देखें, आपको पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक ममासलत नज़र आती है। मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं, जरदारी साहब ये कहते हैं कि वफाक सिंध पर, कराची पर कब्ज़ा करना चाहता है, और पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध को बचाने के लिए आगे आ गई है। वफाक जो है वो सिंध में सूबे बनाना चाहता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को तकसीम नहीं होने देगी। सिंध बचाओ तहरीक है। और एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब बचाओ तहरीक चलाने की ज़रूरत है। यानी वो सिंध बचाओ तहरीक, ये पंजाब बचाओ तहरीक, और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो KPK बचाओ तहरीक। ये क्या करना चाह रहे हैं? ये डिवाइड करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। देखिए, मैंने कल आपको राजनाथ का जो बयान था यहाँ पर उसका डिस्कस किया था। उन्होंने कहा कि मैं आज ये बात दोबारा कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानियों के लिए। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं किसी पर शक नहीं करता, ना मैं किसी पर उंगली उठाता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया इसको अहमियत नहीं दे रहा। पाकिस्तान का मीडिया वो गेम खेल रहा है जो जिसकी सज़ा पूरी पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ेगी। राजनाथ ने कहा कि 1947 में इंडिया को मुसलमानों ने डिवाइड कर दिया 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। फिर हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हम पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देंगे। अब आप मुझे बताएं, वो ये कह रहे हैं, इधर एहसन इकबाल साहब कहते हैं पंजाब बचाओ तहरीक, और फिर अगर आसफ अली जरदारी साहब का शॉट अगर है प्रोड्यूसर साहबा के पास, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, अगर वो है तो वो आप सुनवा सकते हैं प्लीज़। जी समीर जी, ये आपने जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनी। राना साहब, ये वो चीज़ें हैं, अब इस वक्त जरदारी साहब भी उनके साथ हैं क्योंकि वो भी जेल में है। मसला ये आ गया कि जब इमरान खान साहब ने जिन्होंने आके यहाँ पर एहतसाब की बात की, इन बड़े बड़े लोगों को जेलों में डाला, इनसे कहा कि जो पैसा आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है इसका हिसाब किताब दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्ट किया, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है उसके पीछे खड़ी हुई आके कि बिल्कुल ठीक है, आइन और कानून ये कहता है। तो इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की। मौलाना फजलुर रहमान एक स्टूज हैं, मौलाना फजलुर रहमान एक पान है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ज़रा इसको गहरी नज़र से देखें राना साहब, कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सितंबर अक्टूबर का महीना क्यों चुना? क्योंकि ये वो दिन है जो पाकिस्तान प्रेशर बिल्ड कर रहा है कश्मीर के मसले पर इंटरनेशनली, वो अपने मंतकी अंजाम तक उसने पहुंचना था। तो ऐन उन दिनों में ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने धरना रखा कि पाकिस्तान के मीडिया से कश्मीर का जिक्र गायब हो, पाकिस्तान के मीडिया पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायमेंशन। और देखें ये पाकिस्तानियों को किस तरह डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने 89 में ये नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग, और उन्होंने वो इलेक्शन जीता था।
अब आज एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब कि पंजाब बचाओ तहरीक चलाना पड़ेगी। क्या कह रहे हैं जनाब पीपल्स पार्टी के कायदीन कि सिंध बचाओ तहरीक चलाना पड़ेगी। और ये क्या कह रहे हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के बारे में जो कश्मीर के लिए डिप्लोमेसी करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ जाते हैं कि जी उंगली पकड़ के लेके चल रहे हैं। ये आप डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं, लोगों की आप विल की ये इज्जत करते हैं आप कि जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में आप ये कहते हैं, जो ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है उसकी तौकीर को आप इस तरह बर्बाद कर रहे हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। तो जनाब राना साहब, ये आसिफ जरदारी साहब ने पूरा बता दिया नवाज शरीफ क्या है, लेकिन देखें सितम ज़रीफ़ी क्या है, हालात की आयरनी क्या है कि जब अब ये फेक बैंक अकाउंट्स केस आ गया, अरबों रुपए की करप्शन, ये सब यही कहते हैं कि हम चुप कर जाएंगे, आप हमसे माल ना मांगे हमारा। मौलाना फजलुर रहमान साहब देखें 2013 के इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान की राना साहब 9 नशिस्तें थी इनकी पार्टी की, अभी 2018 के इलेक्शन में इनकी पार्टी की 8 सीट्स हैं, सिर्फ 1 सीट कम हुई है और वो मौलाना फजलुर रहमान की अपनी। कौन सी धांधली हुई है? जो मैंडेट था जिस तरीके से चला आ रहा था आपने डिलीवर किया या नहीं किया, वैसे ही आपको मिला। और अब आप ये कह रहे हैं कि जब तक ये हुकूमत नहीं गिरेगी, आप दुनिया को ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात गौर से न सुने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या, दुनिया को क्यों कह रहे हैं आप? पाकिस्तान के अंदर आप एहतजाज करना है तो करें, दुनिया में जाके तो वो ये कहता है ना कि मैं बिल्कुल कश्मीर की ये बात करूंगा। और एक जिसकी इनको बड़ी तकलीफ है, क्योंकि वाशिंगटन में इमरान खान साहब ने कहा, यूनाइटेड नेशन में इमरान खान ने ये कहा कि मैं करप्ट लीडर्स को नहीं छोड़ूंगा। वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में ये कहा कि ये जो करप्ट लीडर्स के पैसे आपके पास पड़े हैं ये आप गरीब मुल्कों को लौटा दें। ये है तकलीफ, क्योंकि ये नुमाइंदा है मौलाना फजलुर रहमान साहब उन ताकतों के जिन्होंने इस पाकिस्तान में करप्शन की है। और क्योंकि इमरान खान बाहर जाके ये बात करते हैं कि मैं इन करप्ट लीडरों को नहीं छोड़ूंगा, बहुत सारे रहनुमाओं ने कहा भी कि छोड़ दें, तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये जो धरना है, ये जो सियासत है इस वक्त की जा रही, इसका पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक लूटी हुई दौलत से को बचाना है। और फिर उसके बाद एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। हुकूमत की कोताहियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये जो बात राना साहब कर रहे हैं, इसके बाद कोई आपको, मुझे लालीना आप बता दें, आप खामोश रहती हैं बहुत, मुझे बताएं कोई शक की गुंजाइश है इसके बाद? सर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना, जो आपने बात की है, जो लूटी हुई दौलत के हवाले से आपने बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इदारे मौजूद हैं, नैब का इदारा मौजूद है, जो भी है केसेस इनके हवाले से वो कार्रवाई करें। दूसरी बात जो है, जैसे कि कहा है आपने कि मौलाना साहब और बाकी सारे जो हैं वो अपनी दौलत बचा रहे हैं, तो उसमें ये कि आज आप देखें कि हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है जिसकी सरबराही कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब। अब वो जो आपने कमेटी बनाई है वो मुज़ाकरात के लिए बनाई है, और मुज़ाकरात आपने किससे करने हैं? जिन्होंने उस मुल्क की दौलत लूटी है। तो या तो आप इनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करें, और फिर ये मुज़ाकराती कमेटियां और ये ड्रामेबाजी करना छोड़ें, किसी एक सिमत में तो आपको जाना चाहिए। मुझे तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना कंफ्यूज नजर आती हैं या बाउंड नजर आते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट चीजें क्लियर नहीं है इस हवाले से। इसमें मेरा जो असेसमेंट है, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ और ये भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वो शुरू दिन से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आपके जो मसाइल हैं आप मेरे से आएँ बात करें। इलेक्शन में आपको शिकायत है कि प्रॉब्लम हुई है, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये ठीक है, लेकिन जब आप ये शर्त पहले लगा देते हैं कि हम इस पर बात तब करेंगे कि आप जरदारी साहब के और शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, आप उनको असेंबलियों में लेके आए, फिर आप ये कहते हैं की बात कर रहे हैं। ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बारे में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि इन लोगों ने इंडिया से पैसे लिए हैं, इन लोगों ने अफगानिस्तान की जो एजेंसी है उससे पैसे लिए हैं। तो इस हिसाब से तो इलेक्शन कमीशन को इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको भी खत्म करना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म करना चाहिए, खत्म हो जाती है ना सारी चीजें। एक होती है हेयर से, एक इंटेलिजेंस की भी जो रिपोर्ट है वो भी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चैटर्स पर होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का एविडेंस नहीं होता, क्योंकि वो इसलिए नहीं लगाई जाती कि अगर वो सारे का सारा एविडेंस आ जाए तो उनके जो सोर्सेज है वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि बीच के अंदर लोग प्लांट है ना जो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जब आप बताएं कि जी ये इन्फॉर्मेशन है, ये सबूत है, तो जिसके बारे में हो उसके पूरे गैंग को पता चल जाता है कि अच्छा ये बात वहां पर हुई थी, तो वहां पर कौन कौन लोग थे,
तो वो उसको अब पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि मौलाना साहब चाह रहे हैं उनके साथ बैकडोर मुज़ाकरात किए जाएं, फिर उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया अपने घर, उनको खाना वाना खिलाया। अब वो जो पैसा वहां से आया था वो सहाफ़ियों को भी दिया गया, उन सहाफ़ियों ने कहना शुरू कर दिया जी हाँ जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब बाकायदा एक कमेटी भी बन जाती है। तो सर बहुत से सवाल जो है वो उठते हैं कि इवेंचुअली आप इन लोगों को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं ना राना साहब? नहीं देखें अलीना, बात यह है जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो कोई भी आदमी उससे इनकार नहीं करता, कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम में बातचीत होती है। हाँ, लेकिन बात जो है आप देखें कि इन लोगों को जरा बराबर भी आप आसफ अली जरदारी ने जो इल्जाम लगाया नवाज, उन्होंने कहा मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे इस पर यकीन है। मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे कहा जा रहा है क्विक ब्रेक लेनी है, जिससे ब्रेक से हम वापस आते हैं। आप इस पे अपना कमेंट पूरा कीजिएगा। प्रोग्राम में वक्त छोटी सी ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी राना साहब, आप मुज़ाकरात के हवाले से कमेंट करना चाह रहे थे और एक और सवाल है, गिरफ्तारियों के हवाले से भी बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है कि अचकज़ई साहब संभाल लेंगे अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो। मेरी बात सुने। नहीं अचकज़ई साहब नहीं, असफंदयार वली साहब। उन्होंने कहा कि ANP के जो सरबराह है ना असफंदयार वली, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मुझे अगर पकड़ के सरकारी मेहमान खाने में ले जाया जाता है, तो फिर उसके बाद जो असफंदयार वली हैं वो इस एहतजाज की क़यादत करेंगे। मेरी गुजारिश सुने लीना, पहली बात पर जो है इस पे भी आता हूँ। ये जो आसफ जरदारी साहब ने बात की है ये कुछ छोटी बात नहीं, वो इस मुल्क का सदर रहा। आप देखें मफादात कहाँ जाते हैं, माली मफादात जिनका समी साहब ने जिक्र किया, जो माल लूटा हुआ उसको, कि आसफ जरदारी साहब ने ये कहा कि मुझे यकीन है इस बात पर कि नवाज शरीफ जो है वो ग्रेटर पंजाब के एजेंडे पर काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे एहसन इकबाल का साउथ पंजाब के बारे में एक शॉट है, प्लीज जरा सुनाइए। एहसन इकबाल, साउथ पंजाब, यानी ये अब जनूबी पंजाब भी बनवाना चाहते हैं, भावलपुर भी बनवाना चाहते हैं, सूबे बनवाना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं। पहले ये नहीं करना चाह रहे। कहा था, उनका भी था कि हम 100 दिन के एजेंडे में शामिल था। देखें ना, जनूबी पंजाब की टाइम की बात सही कर, जनूबी पंजाब की भाईजान बात करते हैं ना सारे, ये नहीं चाहते, ये ग्रेटर पंजाब के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। इन्होंने बीच में भावलपुर ले आए ताकि हो ही ना। इन्होंने कहा ग्रेटर पंजाब जो है ना वो इंडिया के पंजाब के साथ इल्हाक है। हाँ, तो इनका ये बेसिकली इनको सूट करता है कि ये सूबा अगर बन भी जाए तो कहीं इधर चला जाए और वो जो एक लाहौर का और वो दूसरा जो एरिया है ना वो सारा इंडियन उसके साथ मिल जाए। देखिए ये बहुत सीरियस इशू है, मैं आपको बताऊं, इसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। ये मैं कहता हूं कि आसफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जो कहा कि मुझे यकीन है, अब आप देखें उन्होंने कहा कि ये लालू प्रसाद के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की कि वो अमरीकी सदर को क्या कहता है लालू प्रसाद, तो ये सारी चीज़ें समी साहब क्या इसके लिए काफ़ी नहीं है कि आसफ जरदारी को गवाह बनाकर नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए? वो गवाह बनने से पहले कहेगा मेरे पैसे माफ करो सर। वो यही तो बात है भाईजान, वही आज किस कदर शर्मनाक बात है कि वो आसफ जरदारी जिन्होंने कहा मुझे यकीन है ये ग्रेटर पंजाब के मंसूबे पर अमल कर रहा है, वो अपनी करप्शन बचाने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये देखिए इनके पास वो कहते हैं ना कि इनके पास लकड़ की बंदूकें हैं, चलनी नहीं है। वो फुटेज जो है ना उसने हमारी प्रोड्यूसर ने रिमशा ने तैयार कर ली है। अब मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ वो मनाजर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं अपने उन लठ बरदारों से जिनके ज़रिए वो इस्लामाबाद फतह करना चाहते हैं। और ये वो फ़ौज है जो बज़ाहिर तो मौलाना पाकिस्तान के अवाम की निजात की बात कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा मोदी का है, मुझे इसमें कोई शक नहीं। ज़रा दिखाइए जी, ये देखें जनाब, ये चल रही है फुटेज, ये है जनाब, ये इन्होंने इजलास हो रहा है ना, ये उनको दिखा रहे हैं। अब ये आप उनको दिखा रहे हैं, बेसिकली यहाँ से इमेजेस जा रहे हैं कि देखें यहाँ पर तो जत्थे मौजूद हैं, यहाँ पर तो नेशनल एक्शन प्लान में जो था वो कोई जत्था नहीं होगा। अब ये देखें मौलाना कैसे तमतराक से, और वो ये जो है ना ये एक फिल्म बनी थी, उन्होंने हॉलीवुड में बनी थी सद्दाम हुसैन की, ऑनेस्टली उसमें ना वो उसके साथ इस तरह के लोग पीछे खड़े थे, क्लाउन्स जो है ना कार्टून्स की तरह। अब ये मुझे बताएं कि ये बड़ी संजीदा बात है, फॉलोअर्स हैं, बहुत सीरियस। आप मुझे बताएं कि नहीं फॉलोअर्स ये पाकिस्तान का तशख्खुस खराब कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ये क्या कर रहे हैं ये, और फिर ये इस पे आज वो जो है ना ये फुटेज मौलाना साहब चाहते हैं कि चले, और जियो टीवी ने फिर वो लगाया कि जी पेमरा ने हमें मना किया है, तो हम तो आपको बता रहे हैं, हम तो बिल्कुल दिखाना चाह रहे थे। यानी वो ये समझ रहे हैं जियो वाले कि ये बिल्कुल दिखाना बनती है। ये जो गाजी हैं मौलाना
फजलुर रहमान के जो इस्लामाबाद फतह करने आ रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा जी ये हम तो बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। खैर बारह, मुझे ये बताएं, आपने कहा फैटफ का इजलास हो रहा है और ये आप भेज रहे हैं वहाँ पर फुटेजेस कि जनाब ये तो देखें लठ बरदार और ये सारे जो दहशतगर्द मुल्क दुश्मनी नहीं समी साहब, तो और क्या है? आप बताएं, बोले आप बहुत ज्यादा बड़ी सपोर्टर है मौलाना फजलुर रहमान की, बहस करती रहती हैं हर वक्त। बताएं मुझे अब इसका जवाब। सवाल करती हूँ तो आप मुझे सपोर्टर बना देते हैं। खैर आज ये जो FATF के बारे में आपने बात की है, इसमें ये चीज सामने आई है सर कि आज एक अंग्रेजी अखबार में एक खबर पड़ी थी, उसमें ये खबर छापी गई है कि फरवरी तक जो पाकिस्तान ये है, इंडियन चैनल्स ने चलाई है सर, ये पाकिस्तानी चैनल, हाँ जी, वहाँ से उन्होंने पिक की है। मैं आपको एग्जैक्टली सोर्स भी लिखा है भाई, ये सोर्स इंडियन चैनल्स का है, चलाता है। तो मैंने क्या सवाल किया ना, वो फिर आप दोनों शुरू हो जाते। आपके लिए आप लोगों से सवाल करती हूँ। जी समी साहब बोलिए आप। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बात आपकी सही है। हाँ। अंग्रेजी अखबारात में ये आई है। बिल्कुल। पाकिस्तान को बिल्कुल ये इस मामले में पाकिस्तान बड़ा पुरुमीद है कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाला जाएगा और ये अभी ऐलान तो 18 को होगा। इंडिया की भरपूर कोशिश कि पाकिस्तान जो है वो वाइट लिस्ट में ना जाए, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए। तो जो एक बीच की सिचुएशन होगी, क्योंकि देखिए ये सारा ये पॉलिटिकल है सारा। पाकिस्तान पर दबाव जो है ना राना साहब, वो इस वक्त कश्मीर की वजह से है। भारतीय उस पर लॉबी जो है वो दबाव डाल रही है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, सऊदी अरब और मलेशिया, ये फाटफ का जो मामला है इसमें बहुत कोशिश की है भारतीयों ने। अजीत डोवल ने जाके दौरे भी किए हैं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसका जिक्र भी किया। लेकिन सलाम हो महातीर को और सलाम हो सऊदी अरब को भी कि इन्होंने बिल्कुल जो भारत के साथ जो भी ताल्लुकात इनके हैं, फैटफ में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने वोट देने से इनकार किया। तुर्की तो खैर साथ ही साथ है, तुर्की का दौरा जो है वो मुलतवी हो गया तैयब एर्दोगान का सूरत हाल शाम की वजह से, क्योंकि वहाँ पर वो माइक पेंस और पॉम्पियो आ रहे हैं, मिस्टर पॉम्पी एंड वो करने आ रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा तैयब एर्दोगान ने कि जब ट्रंप आएगा तो फिर मैं उनसे बात करूँगा। देखिए ये लीडरशिप होती है जो आंखों में आंखें डाल के बात करती है। वहाँ पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ है तुर्की की, वो सड़कों पर नहीं निकली। वहाँ पर उन्होंने धरने का ऐलान नहीं किया कि, और जो करप्ट लोग जेलों में पड़े हुए हैं अवाम उनके साथ नहीं है। खैर यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी अवाम उनके साथ नहीं है। आज ख्वाजा बिरादरान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई और वो हमजा शहबाज साहब देखें आज वो बड़े बड़बड़ा रहे थे, बड़े खुले बातें कर रहे थे कि ये हो गया वो हो गया। और कुछ वहाँ पर खैर मीडिया के साथ बदतमीज़ी तो नहीं होनी चाहिए, पंजाब पुलिस को ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जो सहाफ़ी हैं राना साहब वो तो अपनी पेशा वराना कार्रवाइयों के लिए जा रहे हैं। कल्चर खत्म होना चाहिए। वो ये जो एक तरीका जो है कि जहाँ पर वो मैं फुटेजेस देख रहा था, बड़ी अफसोसनाक थी कि आप सहाफ़ियों को थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं। बहुत ये एक शर्मनाक ये बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीगियों को तो हुल्लड़बाजी करने दे रहे हैं और सहाफ़ियों पर तशद्दुद कर रहे हैं। आप देखें ना, वो अदालत के अंदर नून लीगी वर्कर जाते हैं, जजेस के सामने नारे लगाते हैं और तकरीरें और वहाँ पे हो हा जजेस के सामने होती है। तो ये जो पंजाब पुलिस वाले, ये जो वर्दी भी एक बड़ी अजीब सी इनको पहना दी है उसने, सुखेरा साहब ने, बड़ी अजीब वर्दी है इनकी, लगता ही नहीं, ऐसा लगता है किसी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड है। पुलिस तो लगती ही नहीं है और काम भी आजकल इनके सिक्योरिटी गार्डों वाले ही हैं सारे, अपने जो मालिकों के लिए जो मर्जी करे। तो ये वो आके जब हमजा शहबाज या नवाज शरीफ साहब अदालत में जाते हैं, मरीम नवाज अदालत में जाती है, तो वहाँ पर नून लीगियों को हुल्लड़बाजी की पूरी इजाज़त। लेकिन जो सहाफ़ी अपनी पेशा वराना खिदमात के लिए वहाँ पर गए हैं, जब बेचारे सिर्फ सवाल करते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं सिर्फ इसलिए कि आवाम तक हम सच पहुँचाएँ, उनके साथ ये गुंडागर्दी, उनके साथ ये ज़्यादती। आपको पंजाब पुलिस को कुछ ख्याल करना चाहिए, इस तरह ये नहीं होना चाहिए। राना साहब ये तो बहुत ही एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ आज जो मैंने देखा। नहीं बिल्कुल, वो एक कैमरामैन पे भी थप्पड़ मारे गए और एक रिपोर्टर पर भी तशद्दुद किया गया। समी साहब इस तरह की सूरत हाल जो है वो कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। और ये जो पंजाब पुलिस है ना, ये देखें ये अच्छा जी, एक और टाइम बड़ा कम रह गया, एक और मैं खबर आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ये समा और बहुत सारे चैनल्स पे ये खबरें चलाई जा रही हैं कि जी वो जो एक ख़त का जिक्र किया गया था कि हुसैन नवाज साहब को नवाज शरीफ साहब ने दिया और कैप्टन सफदर साहब ने बताया था, तो पूछा जा रहा है कैप्टन सफदर साहब से कि जी ये बताइए वो ख़त किधर है। हुसैन नवाज साहब ने पूछा है और पता नहीं किस किस्म की उनके ऊपर ये, असल में जो मैंने सारी कहानी देखी है ना, मैं आपको बताऊं क्या है राना साहब। बात यह है कि हर पार्टी में एक माफिया है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में और मरीम नवाज साहबा जेल में, शहबाज साहब बाहर हैं, हमजा शहबाज जेल में है। लेकिन जो पार्टी की अक्सरियत है वो जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है
उस पर अमल दरामद करती हुई नज़र नहीं आ रही। वो चाहती हैं कि हम पीछे हट जाएं। अब नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक पैरेलल, क्योंकि उनके जो लॉयल लोग हैं वो कौन है, मरियम, और कैप्टन सफदर जो है वो मरियम का हस्बैंड है, तो इस वक्त बेटे उनके बाहर हैं, तो हर चीज़ उन्हें अपने भाई के नाम भी अगर जो कुछ देना पड़ी है तो वो लिख के दे रहे हैं। लिख के क्यों दे रहे हैं भाई? ज़बानी बात में तो इबाहम पैदा हो जाता है ना कि जी अच्छा तुसी है क्या सी तो मैं है क्या सी, तो वो लिख के दे रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो कैप्टन सफदर को मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन सफदर साहब एक्सेप्टेबल नहीं है पार्टी को फॉर 2 रीजंस। एक तो पार्टी नवाज शरीफ साहब की फ़िलॉसफी से निकलना चाह रही है, और दूसरी बात यह है कि कैप्टन सफदर बुनियादी तौर पर तो एक मिडिल क्लासिया है ना। राना साहब गरीब का जरा बाल है कि मेरी बात सुने, गरीब का जरा बाल है ना, उसकी जो फैमिली है अब तो मिडिल क्लास नहीं, अब देखिए एक मरियम नवाज साहबा के शौहर नामदार है। नहीं, मेरी बात, शौहर नामदार तो हैं। आप मुझे बताएं जो रॉयल, जो शरीफ रॉयल ब्लड है वो एक्सेप्ट करेगा कैप्टन सफदर को? भाईजान कैप्टन सफदर साहब जो है ना, मसला ये है कि आज तो जो आपने बात की है कि वहाँ से ये वो चला रहे हैं मीडिया वाले कि हुसैन नवाज ने पूछा कि भाईजान वो मेरे अब्बा जी ने जड़ा खत दिता वो किथे है? ये नून लीग वाले चलवा रहे हैं मीडिया से बात। दूसरी ये राना तनवीर साहब ने तो हाँ, तो राना तनवीर किसके साथ है कि ऐसा कोई खत भाई? राना तनवीर उसी ग्रुप में है ना, शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, जो कैप्टन सफदर को, नवाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं करता। वो हर वो बात ढूंढेंगे जिससे मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, कैप्टन सफदर की सुबकी हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। राना साहब ये पार्टी पॉलिटिक्स तो ये मुहिबे वतन लोग हुए ना? नहीं, मुहिबे वतन मुझे नहीं पता। ग्रेटर पंजाब के उनके नजरिए से नहीं, मैं इस वक्त देखिए, मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की इंटरनल पॉलिटिक्स मैं ये नहीं कह रहा कि सियासतदान है वो मुल्क छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बयानी है उसके साथ नहीं चल सकते। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।